मित्सु अपने रोबोट का एक्टिवेट करता है, फिर अपना परमानेंट सेट पहनता है। लेकिन जब मित्सु अपना परमानेंट सेट पहन रहा होता है, उसे कोई देख रहा होता है और वो और कोई नहीं सुमेरे होती है। ये हमने पिछले पार्ट में देखा था। गाइस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सीधे बोलना चाहता हूँ। मेरी वीडियो लेट आने का कारण है मेरे एग्जाम्स। मेरी 12th है इस बार, इसके लिए थोड़ा लेट आएगी वीडियो, पर मैं गायब नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। मित्सु को समझ में आ गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके ऊपर नज़र रख रहा है। मित्सु बूवी को कहता है कि तुम पीछे से जाओ और इसे पकड़ के मेरे पास लाओ। फिर हम देखते हैं कि बूवी पीछे के रास्ते जाने लगता है। फिर वहाँ पे परमैन और उसका रोबोट बात कर रहे होते हैं। मित्सु मेरे नज़र रख रही होती है कि ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। लेकिन बूवी वहाँ से पीछे से आता है, सुमेरे को पकड़ लेता है। सुमेरे कह रही होती मुझे छोड़ दो, पर बूवी उसे पकड़ के लेके जा रहा होता है परमैन के पास। और बूवी सुमेरे को परमैन के पास ला के छोड़ देता है। मित्सु कहता है कि मित्सु मेरे आप मेरा पीछा कर रही थी, पर क्यों? मित्सु मेरे कहती मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, बस मैं यहाँ पे घूम रही थी तो मैंने तुम्हें देखा। मित्सु कहता है घूम रही थी? मित्सु मेरे ये गार्डन नहीं है, ये हाईजैक हो चुका है, आप यहाँ पे घूम रही है और वो लोग आपको ही मारने आए। मित्सु मेरे कहते ये मुझे पता है, मैं सिर्फ छुपने की जगह ढूंढ रही थी, फिर मैंने तुम्हें देखा। लेकिन तुम ही परमैन हो, या तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मतलब सभी लोग परमैन को ढूंढ रहे और परमैन हमारे सामने ही था, फिर भी हमें पता नहीं था। मित्सु कहता है मेरे भी कुछ नियम है और रूल्स, इसके लिए मैं आपको नहीं बता सकता था कि परमैन, लेकिन अब आपको पता चल चुका है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। मित्सु मेरे कहती क्या तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी? मित्सु कहता है मुझे मिलेगी, मुझे भी किसी ने परमैन बनाया, मुझे भी उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते, पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपके ऊपर भी खतरा है। आप मेरे रोबोट और बूवी के साथ जाइए और प्लीज़ जाके ना कहीं ऐसी सेफ जगह पे चुप जाइए, तब तक मैं बाकियों को बचाता हूँ, फिर मैं उन लोगों से निपटूंगा। मित्सु मेरे कहते कि तुम उनसे चुप किए रहो, तुम तो परमैन हो, जाओ उन्हें मारो और उन्हें हरा के भगा दो यहाँ पे। मित्सु कहता है मैं एलियन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे पास भी इंसानी शरीर है, उनके पास गन्स है, वो मुझे एक गोली मारेंगे मैं टपक जाऊँगा। और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे पहले उन सबको बचाना होगा जो वहाँ पे फंसे हुए, नहीं तो वो सब लोग उन लोग के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उन सबको सेफ जगह पे लेके चले जाऊँ। मित्सु मेरी कहती पर तुम ये मुझे आराम से भी कह सकते थे, तुम कितने रूड हो, मुझसे रूडली बात कर रहे हो, ऐसा तो कोई नहीं करता। ये तो कॉमन सी बात है मित्सु मेरे, कोई भी कहेगा कि पहले हम उन लोगों को बचाना चाहिए जो फंसे हुए, फिर बाद में उन लोग से निपटना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मित्सु मेरे कहती तुम्हारा कहने का मतलब मेरे पास कॉमन सेंस नहीं? मित्सु कहता मैंने तो ऐसा नहीं कहा, अगर आप समझ रहे हो तो नहीं होगा आपके पास। सुमेरे कहते कि तुमने अभी क्या कहा मित्सु? मित्सु कहता है मित्सु मेरे मैंने कुछ भी नहीं कहा, लगता है आपके कान बज रहे। मित्सु मेरे कहते मुझे सब सुनाई दिया, तुमने क्या कहा था? मित्सु कहता पूछी क्यों रही हो? फिर मित्सु मेरे कहते क्या कहा? फिर मित्सु मेरे उसे लात मारती है, वहाँ से चली जा रही होती है। मित्सु का रोबोट और बूवी हंस रहे होते हैं। मित्सु कहता है कि तुम दोनों जाओ उसके पीछे गुंडे पड़े, उसे पता भी नहीं, उसे मार भी देंगे उन लोग। फिर हम देखते हैं मित्सु का रोबोट और बूवी मित्सु मेरे के पीछे जाने लगते हैं। फिर हम मित्सु को देखते हैं जो मन ही मन कहता है क्या ये सच में वही लड़की है जिसे मैंने कभी पसंद किया था? ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी इसे पसंद करके, ये तो कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करती है। फिर मित्सु कहता है अभी ये सब करने का वक्त नहीं है, मुझे उन लोग को बचाना है, पर मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है, मैं बचाऊंगा कैसे? बर्डमैन की वजह से मैं किस मुसीबत में पड़ गया। फिर हम मित्सु मेरे का सीन देखते हैं। मित्सु मेरे कहती है बर्डमैन इतना रूड होगा मैंने कभी सोचा नहीं था, लड़कियों से बात करने का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। फिर हम देखते हैं मित्सु मेरे को पीछे से आवाज़ आती है। मित्सु मेरे जैसे पीछे मुड़ के देखती है, वो और कोई नहीं मित्सु होता है। मित्सु मेरे कहती है मित्सु तुमने परमानेंट सेट निकाल दिया? मित्सु कहता है मैं उसका रोबोट हूँ, मैं उसका कॉपी हूँ, उसकी जगह जो लेता है। मित्सु मेरे कहती है तुम वो डॉल हो जिस रोबोट बन गया, जो भी हो तुम। मित्सु का रोबोट कहता है हाँ मैं रोबोट हूँ, बस उसकी जगह लेता हूँ। और मित्सु मेरे कहती है बंदर क्यों है मेरे पीछे? मित्सु का रोबोट कहता है ये बंदर नहीं है, ये भी एक परमैन है, और परमैन ने हमें कहा है कि आपको बचा कर रखने के लिए। मित्सु मेरे कहती है अगर तुम्हें परमैन ने मुझे बचाने के लिए कहा है तो तुम मुझे करोगे कैसे? मतलब तुम मुझे बचाओगे कैसे? तुम्हारे पास कोई प्लान है? मित्सु कहता है प्लान वो तो हमने सोचा ही नहीं। सुमेरे अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है मैं कहाँ फंस गई, शायद आज का दिन ही ख़राब है, सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है और मैं यहाँ पे फंसी हुई इन दोनों के साथ। मित्सु का रोबोट कहता है हम आपको बचाने हैं मित्सु मेरे, आपकी वजह से पूरी क्लास पूरा स्कूल टेंशन में अभी, या फिर पूरा देश ही कह सकते हैं। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है जिसके लिए आपको मारने के लिए भी लोग आए। मित्सु मेरे कहते मुझे माफ़ करना, पर मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन में हूँ अभी, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मित्सु कहता है कि हमें हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपको प्रोटेक्ट करना, हमें परमैन ने कहा है कि आपको बचा कर रखना है जब तक उसका काम पूरा नहीं होता। मित्सु मेरे कहते उसे कर क्या रहा है? मित्सु का रोबोट कहता है वैसे मुझे भी नहीं पता वो कर क्या रहा है, उसके पास भी कोई प्लान नहीं है, पर वो बना लेगा परमैन है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है, मित्सु को देखते हैं जो एक एक करके जितने भी लोग होते हैं सबको बाहर निकाल रहा होता है। हम देखते हैं कि मित्सु ने कुछ लोगों को भी पकड़ लिया होता है जो अटैकर्स होते हैं, उनको रस्सी से बांध कर रखा होता है। फिर यहाँ से मित्सु को लगता है कि उसने सबको बचा लिया, लेकिन उसने सबको नहीं बचाया होता है। अभी भी 10 लोग एक कमरे में बंद होते हैं जहाँ पे 4 से 5 लोग होते हैं जो गन पकड़े हुए होते हैं और उनकी गन लोडेड होती है फुल्ली एमओ से। वहाँ पे उनका लीडर भी होता है। मित्सु को जैसे ही पता चलता है मित्सु उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम मित्सु के लिए ये है
कि वो बचाएगा कैसे उन्हें, क्योंकि वो एक कमरा बंद है पूरी तरह से। वहाँ पे 2 खिड़की है, जो सेकेंड फ्लोर पे है वो रूम, और वो रूम से अगर उसने किसी को फेंका भी तो वहाँ से उठेगा नहीं, उड़ ही जाएगा, मतलब टपक ही जाएगा। तो मित्सो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है यही कि उन्हें कैसे बाहर निकाले, क्योंकि मित्सो अकेला कर नहीं सकता था, और बूबी और उसका रोबोट तो अभी सुमेरे को प्रोटेक्ट करने में लगे। थोड़ी देर बाद मित्सो सोच रहा होता है, पर उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं बूबी और उसका रोबोट भी आते हैं, और पीछे पीछे सुमेरे भी आती है। मित्सो कहता है कि तुम तीनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, ये गार्डन नहीं है जहाँ पे तुम तीनों इतने बड़े मज़े से घूम रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम तीनों को पता नहीं कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। यहाँ पे तुम तीनों में से कोई है जिसे कोई मारना चाहता है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। सुमेरे कहती है ये हमें पता है कितनी सिचुएशन सीरियस है, इसके लिए हम तुम्हारी मदद करने आए। हमें पता चल चुका है कि तुमने सबको बचा लिया, फिर भी यहाँ पे 10 लोग फंसे हुए हैं, इसके लिए हम तुम्हें मदद करने आए। मित्सो कहते हैं मदद करने की थैंक यू, बहुत अच्छी मदद की है तुम लोगों ने, मेरा काम बढ़ा दिया है। अभी उन लोग के साथ साथ तुम लोग पे भी नज़र रखनी होगी मुझे। मित्सो को घूर के देख रही होती है। मित्सो कहता है मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रही हो तुम। सुमेरे कहती है क्या सच में ये तुम्हारा ही रोबोट है, मतलब ये तुम्हारा ही कॉपी है। मित्सो कहता है हाँ मेरा ही कॉपी है, पर देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा, शक्ल खाली एक दूसरे से मिलती है। मित्सो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। सुमेरे कहती है मेरी बात तो साफ है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम कितने रूड हो, और ये बेचारा कितना शांत है, जो भी कहती हूँ शांति से सुन लेता है और मुझे जवाब तक नहीं देता। मित्सो कहता है क्योंकि इसका स्क्रू ढीला है। सुमेरे कहती है मतलब तुम्हारा भी स्क्रू ढीला है। मित्सो कहता है देखो मुझे फालतू का बहस अभी नहीं करना है, प्लीज़ मेरी मदद करने आए तो मेरी मदद करो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम ये कर सकते हैं। सुमेरे कहती है अभी मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं, पर एक चीज़ है जिसे हम कर सकते हैं। अगर कैसे भी करके हम में से कोई अंदर चला गया तो फिर शायद हम लोग उन्हें पकड़वा भी सकते और लोगों को बचा भी सकते। मित्सो कहते हैं वाह क्या आइडिया है, हमने कभी ये सोचा ही नहीं था, हमारे दिमाग में तो कभी आया ही नहीं। मुसीबत ये है कि अंदर जाए तो जाए कैसे। मित्सो का रोबोट कहता है एक मूवी देखी थी मैंने, क्या हम उसका कॉस्ट्यूम पहन के यानी उनके कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकते। मित्सो कहता है कि आइडिया बचकाना तो है पर सही भी लग रहा है, काम भी कर जाए शायद, पर ये हम करेंगे कैसे, अभी भी यही प्रॉब्लम है। मित्सो मेरे कहती एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन थोड़ा रिस्की है। मित्सो कहता है अगर जो रिस्क ना खेले वो परमानेंट कैसा। मित्सो मेरे कहती बहुत बेकार डायलॉग था, इससे अगर तुम कुछ बोल ही देते। मित्सो कहते हैं हाँ छोड़ो ये सब, आइडिया बताओ क्या है। मित्सो मेरी कहती है अगर यहाँ पे कोई कैसे भी करके 2 जन को बाहर लेके आ जाए और उन दोनों को तुम दोनों तो आराम से मार ही लोगे, इतना तो दम है तुम्हारे अंदर, है ना। परमैन कहता है हाँ इतना तो है हमारे अंदर, इतना तो भरोसा रखो। फिर मैं और तुम्हारा रोबोट उन लोगों का कॉस्ट्यूम पहन लेंगे और जैसे हमें मौका मिलेगा हम उस लीडर पर अटैक कर देंगे। मित्सो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, टू रिस्की नहीं, अगर गलती से भी मेरे रोबोट का नाक दब गया तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मित्सो मेरी कहती है तुम्हारे रोबोट की नाक दबेगी क्यों। मित्सो कहता है अगर इसका नाक किसी ने दबा दिया गलती से, ये वापस से एक डॉल बन जाएगा जिसे तुम गुड़िया कहती हो। मेरे कहती तो फिर हम करे क्या। मित्सो कहता है अगर मैं अपने रोबोट की जगह आ जाऊँ तो। मित्सो मेरी कहती कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। मित्सो कहता है अगर मैं अपने रोबोट को परमानेंट सेट दे दूँ और मैं मित्सो बन के तुम्हारे साथ जाऊँ तो। मित्सो मेरी कहती क्या परमानेंट सेट में इसका नाक नहीं दबेगा। मित्सो कहता है कि परमानेंट का सेट बहुत ही ज़्यादा ताकत हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, इसका नाक कोई भी नहीं दबा पाएगा। मित्सो मेरी कहती तो फिर हम ये प्लान को कंटिन्यू करें। मित्सो कहता है हाँ। मित्सो अपने रोबोट को परमानेंट सेट देता है और खुद मित्सो बन जाता है, और हम यहीं पे देखते हैं प्लान उन लोग का शुरू होता है। तो क्या इस सीरीज़ में अभी भी बहुत सारी मिस्टेक्स भरे पड़े हुए हैं कि सुमेरे जिंदा कैसे हुई, ये प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये तो हम अगले वीडियो में जाने। तब तक के लिए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मैं जानता हूँ वीडियो छोटी है और बोरिंग भी है, ये बात तो मुझे पूरी तरह से पता है।